हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सास के सलीके। श्वेता अभी सोफे पर बैठ किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी कविता ने उसे पुकारा। कविता, भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूँ? श्वेता, हाँ बढ़िया सी चाय बनाते और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में कविता चाय बनाकर श्वेता के पास आकर बैठ जाती है। कविता, भाभी जी क्या सोच रही हैं? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। श्वेता, कविता, कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद समझ में आती है। माँ जी हो गए अभी 2 महीने हुए, उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। कविता, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। श्वेता, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज न कोई डांटने वाला है न कोई रोकने टोकने वाला है, लेकिन अंदर कितना सूनापन है ये तू नहीं समझेगी। श्वेता ने अपनी सास के अंतिम समय में उसके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा। श्वेता, तुझे पता है उन आखिरी पलों में माजी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी ये सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी टोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। श्वेता ने आगे कहा। श्वेता, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से छत हट गई है और अब ये सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। ये कहकर श्वेता रोने लगी। कविता, भाभी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। श्वेता, सुन, तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। श्वेता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुंचकर वे लॉकर खोलने पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वे अपनी सारी ज्वेलरी को छू कर देखती है जो उसके पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। श्वेता अब छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है। जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी, आज वे हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल की बात है। श्वेता ने अपनी पति सचिन से कहा था, श्वेता सुनो, आप माजी से बात करो, उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। सचिन, श्वेता तुम्हें पता है माजी नहीं मानेगी, वे हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। श्वेता के सामने लॉकर में वही पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देखकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे उनके शब्द, बेटी अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। उसने एक बार सभी जेवरों पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को सचिन जी घर आए तो श्वेता ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सचिन जी ने कहा, सचिन सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई है? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें जिंदगी जीने के सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके न रहने पर वही सलीके सीखने के लिए जिंदगी भर ठोकर खानी पड़ती है। अगर अगले दिन से श्वेता के काम करने का
ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़प्पन उसके अंदर दिखने लगा था। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।